बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम व अलैकुम। एक आदमी ने खाना काबा के रूबरू खड़े होकर एक जालिम के बारे में दुआ की, खुदाया इसको अंधा कर। फौरन वो अंधा हो गया। खाना काबा 7वीं जमीन से लेकर बैतुल मामूर तक सब हरम है। हर रात में 120 रहमतें बैतुल्लाह के लिए नाजिल होती हैं, जबकि अल्लाह ताला ने 100 रहमतें जन्नतियों के लिए रखी हैं, जिनमें से एक रहमत जमीन पर भेजी जिसकी वजह से माँ बच्चे से मोहब्बत और बाप बच्चों पर शफकत करता है। भाई भाई से और बहनें बहनों और भाइयों से मोहब्बत करते हैं। और खाना काबा पर रोजाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं, जो खाना काबा की बुजुर्गी का मुंह बोलता सबूत है। 60 रहमतें उनमें से तवाफ करने वालों के लिए और 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 बैतुल्लाह शरीफ को देखने वालों के लिए। यूं ही नहीं कहते, खाना काबा को देखने का भी सवाब मिलता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन काबा मुकर्रमा को अर्श की तरह बड़ी ज़ेबो ज़ीनत से सजाकर फरिश्ते हश्रगाह को ले जाएंगे। जब मेरे रोज़े से गुजर होगा तो काबा फसीह ज़बान में कहेगा कि अस्सलामु अलैका या मोहम्मद। जवाब में कहूँगा व अलैका इस्लाम या बैतल्लाह। फिर सरवर दो जहां इरशाद फरमाएंगे, मेरी उम्मत के साथ क्या होगा? काबा मुकर्रमा जवाब में कहेगा, या मोहम्मद, तेरी उम्मत में से जो कोई मेरी ज़ियारत को आया है मैं उसको किफ़ायत करूँगा और उसका शफिया हूँगा, तसल्ली रखें। और जो आपकी उम्मत से मेरी ज़ियारत को नहीं पहुँचा, आप उसको किफ़ायत करें और शफिया बने। बहरहाल खाना काबा की बुजुर्गी की कोई इंतहा नहीं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को बनाया, फिर अर्ज़ की, परवरदिगार आलम, हमको इसकी इबादत का तरीका सिखा जैसा कि फरमान है, वारिना मनासिकाना, और दिखा हमको अहकाम इबादत के। तो परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर तरीका बताया, यानी जिब्रील ने एहराम से लेकर सारा हज कराया हत्ता कि सर मुंडाते तक। जमरत के मारने पर शैतान हर जमरे के पास आता रहा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम 7 कंकरियां हजरत इब्राहीम से फेंकवाते थे। हज से जब हजरत इब्राहीम फारिग हुए तो परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, हज के लिए तमाम रूए ज़मीन के लोगों को ऐलान दो। हजरत इब्राहीम ने अर्ज़ किया, लोग रूए ज़मीन में फैले हुए हैं, मेरी आवाज़ उन तक कैसे पहुँचेगी? परवरदिगार आलम ने फरमाया, आवाज़ देना तेरा काम है और पहुँचाना मेरा काम है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहीम वाले पत्थर पर खड़े हुए। वो इतना बुलंद हुआ कि अबू कुबैस और दीगर पहाड़ों से ऊंचा हो गया। फिर इब्राहीम ने ये आवाज़ लगाए, ए लोगों, तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए एक घर बनाया है और तुमको हुक्म दिया है कि तुम हज को आओ, ख्वाह सवारियों पर आओ, पैदल चल कर आओ। परवरदिगार आलम ने इस आवाज़ को तमाम जहान के आदमियों को पहुंचाया। माओं के शिकम और बापों की पुश्त में सब अरवाह को वो आवाज़ पहुंचाई। जिसने एक बार लब्बैक कहा वो एक बार हज करेगा, और जिसने 2 बार लब्बैक कहा वो 2 बार, जिसने ज्यादा बार कहा, गर्ज जितनी बार किसी ने लब्बैक कहा वो उतनी ही बार हज करेगा, और जिसने लब्बैक बिल्कुल नहीं कहा उसको हज नसीब न होगा। दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के दरबार में ये अर्ज़ किया जैसा कि इरशाद है, वतुब अलैना, तर्जुमा और रुज़वा कर हम पर, यानी अगर हज में कुसूर हो जाए इसका इदला भी बता। इसका तदारुक क्या होगा? इन्ने का अंता तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही बार बार तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। औलाद। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 8 फर्जंद पैदा हुए। सबसे बड़े हजरत इस्माइल हजरत हाजरा के फर्जंद और हजरत इसहाक बीबी सायरा के फर्जंद थे। ये दोनों हजरत आली कद्र पैगंबर गुजरे हैं जिनका जिक्र आगे आएगा। और 6 फर्जंद हजरत कंतूर दुख्तर यकतीन कनानिया के बदन अथर से थे, जिनके नाम ये हैं, मदयन, मदान, यफनान, जहान, असबक, शोक। ये पैगंबर न थे। हजरत इब्राहीम ने इस्माइल को मक्का मुकर्रमा में बसाया और उनकी नस्ल वहां जारी हुई, और हजरत इसहाक को कनान में सुकूनत का हुक्म दिया, उनकी नस्ल वहां फैली। मदयन को मदयन शहर में बसाया। हजरत शोएब उनकी औलाद में हुए और बाकी 5 को शाम, रोम और मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया। हजरत शोएब उनकी औलाद में हुए। उम्र मुबारक और वफात। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 155 साल हुई तो ज़ोफ़ कमज़ोरी महसूस होने लगी। हजरत अज़राइल आपके पास आए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत से फरमाया कि रब्ब जलील से दरियाफ्त करो कि किसी दोस्त ने अपने दोस्त का जी लिया है, फिर क्यों आपने मेरी जान लेने का हुक्म दिया है? परवरदिगार आलम ने फरमाया, मेरे खलील से दरियाफ्त करो कि किसी दोस्त ने अपने दोस्त की मुलाकात से इनकार किया है। ये बात सुनते ही हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि हुक्म इलाही बजा लाओ। फिर अज़राइल ने आपकी रूह मुबारक कब्ज़ की। रोज़हतुल असफ़िया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र खत्म हुआ। तो दोस्तों, बंदे के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शुक्रिया। क्योंकि इसमें कोई भी हराम या अपने आप से नहीं लिखता, सब हलाल है। तो हलाल काम में साथ देना सवाब है।
اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے آمین۔